तो जय हिंद दोस्त। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो जीके जिसका क्वेश्चन एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और टॉप 50 क्वेश्चन है इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये ऑलरेडी दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है कि रक्त का थाका बनाने वाली प्रोटीन है। तो रक्त को थाका बनाने वाली प्रोटीन फाइब्रोनोजिन है। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। रक्त को थाका बनाने वाली प्रोटीन फाइब्रोनोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। तो दूसरा का ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ पे है कि निम्न में से झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है। तो झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है। तो याद रखना राइट ऑप्शन हो जाए झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। राइट ऑप्शन बी होगा तीसरा का ऑप्शन। तीसरा का राइट ऑप्शन होगा क्रिकेट से झूलन गोस्वामी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, याद रखना। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। सुल्तानपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान दोस्त हरियाणा में है। सुल्तानपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। राइट ऑप्शन होगा जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो अली अकबर खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा पांचवा का। अजमत अली का भी संबंध सरोद से है और बांसुरी के संबंध राकेश चौरसिया को है। बांसुरी से संबंध संतूर से संबंध शिव कुमार शर्मा का। शहनाई से संबंध बिस्मिल्लाह खान के है। सरोद से संबंध अली अकबर खान और अजमत अली खान का दोनों का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत याद रखना मेरठ से हुआ था। राइट ऑप्शन डी होगा छठा का। और 1857 में सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था। छठा का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 7वां नंबर क्वेश्चन की मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना राइट ऑप्शन बी होगा 1906 होगा। राइट ऑप्शन मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो किस नदी किनारे स्थित है। तो याद रखना हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा 8वां का रावी नदी के तट पर। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी कहा जाता है दोस्त याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ही किए थे। तो राइट ऑप्शन नवा का डी होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं नामक का लेखक हुमायूं नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थे। तो हुमायूं नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका गुलबदन बेगम थे। कौन थे। तो गुलबदन बेगम थे। तो 10वां का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन था कि काला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी। तो काला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखना कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। राइट ऑप्शन डी होगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली कोशिका के किस भाग को कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली कोशिका को किस भाग को। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। और प्रोटीन का घर राइबोसोम को माइक्रोकांडिया का दोस्तों कोशिका इर्जिगृह कहा जाता है। कोशिका का घर। तो 12 का डी ऑप्शन सही होगा। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन की कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है। तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है। तो याद रखना ब्री को खराब होने पर दोस्त कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो 13 का ऑप्शन सी सही होगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके प्रयोग से पौधे रात में ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं तो क्या है। तो याद रखना श्वसन है। वह प्रक्रिया जिसके प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं तो वह है श्वसन। याद रखना राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन की रेबीज टीका की खोज किसने की थी? तो रेबीज टीका की खोज किसने की थी? तो याद रखना लुई पास्चर ने रेबीज टीका को खोज की थी। राइट ऑप्शन बी होगा 15 का। और एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका को खोज की थी। याद रखना चेचक टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे। तो राइट ऑप्शन 15 का बी होगा, रेबीज टीका की खोज लुई पास्चर ने। 16 नंबर क्वेश्चन की भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और यह अपना पहला कारखाना 1608 ईस्वी में सूरत में खोला था। याद रखना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा किए थे। कौन? तो राइट ऑप्शन वास्को डी गामा हुआ। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। कहाँ आया था? तो केरल में आया था। कहाँ आया था? तो केरल में। और किस जगह पर आया था? तो केरल में कालीकट के बंदरगाह पर आया था, जिसे कालीकट के बंदरगाह कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो रहने वाला था पुर्तगाल देश के रहने वाला था। राइट ऑप्शन ए होगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा था? तो वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो याद रखना भारत में उतरा था कालीकट के बंदरगाह पर। राइट ऑप्शन बी होगा, कालीकट में उतरा था वास्को डी गामा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि औरतों में भारत में दोस्तों नहीं, भारत में यहाँ पे होता, यहाँ पे भारत होता दोस्तों। भारत में मानसून की अवधि औसतन की अवधि होता है। तो भारत में मानसूनों की अवधि औसतन कितनी होती है? कितनी अवधि होती है? तो भारत में मानसून की अवधि जो होती है 100 से 120 दिन की होती है। कितनी? तो राइट ऑप्शन बी होगा, 100 से 120 दिन तक के लिए होती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा सही? तो बी ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय सेना AINA का गठन किस देश में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना IN का गठन जो हुआ था किस देश में हुआ था दोस्तों? तो याद रखना सिंगापुर देश में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन सिंगापुर में हुआ था। राइट ऑप्शन डी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन की गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। राइट ऑप्शन 22 का बी ऑप्शन सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किए थे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है इतिहासकारों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया था? तो इतिहासकारों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को नाम दिया गया था क्या? तो याद रखना महायुद्ध दिया गया था नाम। क्या दिया गया था? तो महायुद्ध इतिहासकारों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को नाम दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फेंका था, जिसके 2 शहर नष्ट हो गए थे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट कानून को 1919 में पारित किया गया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट कानून को। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया गया था? तो बंगाल विभाजन तुरंत के बाद किस आंदोलन में भाग लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो याद रखना स्वदेशी आंदोलन को भाग लिया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो कूका आंदोलन जो संबंधित है वो पंजाब से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो, कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। और देखिए यहाँ पर है 27 नंबर क्वेश्चन कि मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो मोपला का विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी होगा 27 का, केरल से। 28 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखना कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी का नाम था। राइट ऑप्शन ए होगा 28 का, कस्तूरबा गांधी। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कुत्ता था। कौन सा था? तो कुत्ता। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही हुआ, चंद्रमा पर जाने वाला पहला कुत्ता। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट भारत के नेपाल देश में स्थित है। याद रखना राइट ऑप्शन ए होगा। माउंट एवरेस्ट पर चलने भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ पर हुआ था।
और कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, पीपल के पेड़ तले, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्त मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखना, टाइफाइड से हमारे शरीर में आंत प्रभावित होता है। 33 का ऑप्शन सी सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी के भूपरिपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने तत्व है? तो याद रखना, ऑक्सीजन तत्व भूपरिपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने तत्व है। उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। 35 नंबर क्वेश्चन की मात्र एक ऐसा तत्व है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है? तो एक मात्र ऐसा तत्व का नाम बताओ जिसका पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। राइट ऑप्शन सी सही होगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1900, आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए कब शुरुआत हुआ था भारत रत्न देने की शुरुआत, डेट के साथ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को मारना है, तीनों कौन लवण है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक, ये आम्ल है, एसिड है, और K2SO4 क्या है? तो एक प्रकार के सल्फाइड एक्स है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है, NH4 भी भस्म है। तो K2SO4 जो है आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा, यही एक प्रकार का लवण है। देखिए यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन को उदासीन विलयन का पीएच मान होगा? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। राइट ऑप्शन सी होगा, उदासीन विलयन का पीएच मान 7। पीएच स्केल का खुद सुरेंद्र ने किए थे, भी याद रखना। बेकिंग यहाँ पर 40 नंबर के बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। 41 नंबर क्वेश्चन संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो हमारी धारा प्राप्त करते हैं वो निर्दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। 42 का ये ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन की प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो राइट ऑप्शन बी होगा, और सूर्य से हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होती है। और 44 नंबर क्वेश्चन की विभवांतर का सही मात्रक, तो विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किए थे, और विद्युतीय प्रभाव की खोज ओस्टर्न ने किए थे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को कैसा प्रतीत होता है? तो प्रतीत होता है काला प्रतीत होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि 180 अंक की दूरबिंदु होता है, तो 180 अंक के लिए दूरबिंदु 25 सेमी होता है। दूरबिंदु बात की रहा है दोस्तों, तो दूरबिंदु अनंत होता है, याद रखना दूरबिंदु अनंत होता है, और निकट बिंदु 25 सेमी होता है। कंफ्यूज में था। 48 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन भैलिक जंतु है? तो भैलिक जंतु केचुआ होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन डी ए सही होगा, केचुआ। 49 नंबर क्वेश्चन को उस पौधा का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे? तो मटर का पौधा का प्रयोग मेंडल ने किए थे। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, मटर का पौधा का उपयोग मेंडल ने किए थे। 50 नंबर क्वेश्चन की इंसुलिन की कमी से हो, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा।